आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज मैं आपको वेद में एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी जो वायुमंडल है, वायु तत्व है, इसके विषय में क्या कहा गया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, तो इसमें सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे कि विज्ञान की कक्षा में हम लोग को पढ़ाया जाता है, 78.08% जो है ये जो है नाइट्रोजन है। और सेकंड पोजीशन जो है ऑक्सीजन का है, इसमें 20.95% है। उसके बाद जो है फिर और ट्रेस एलिमेंट्स में दूसरे जो हैं तत्व हैं, जैसे कि आर्गन है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, नियोन गैस है 0.0018% है, हीलियम है 0.005% है, क्रिप्टॉन है 0.001% है, और जेनॉन है वो 0.0001% है। यानी इस तरह से ट्रेस एलिमेंट में पाया जाता है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और मान लीजिए कि और दूसरे गैसों के जो ऑक्साइड्स हैं ये सब हैं। तो वेद में ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का जिक्र है, जो हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उसका जिक्र है, और उसका यह भी वर्णन है कि भाई ये क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है। ट्रेस एलिमेंट्स का तो जिक्र नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। तो ऋग्वेद में ऑक्सीजन को जो है ये प्राण वायु कहा जाता है। इनकी शक्ति को प्राण शक्ति के आधार पर बताया जाता है कि ये प्राण शक्ति है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ये औषधि का काम करता है, हृदय रोगों को दूर करता है, दीर्घायु हमें बनाता है, और यह सबके लिए जरूरी है। पिता, भाई, बहन, मित्र जितने भी हैं, जो भी हैं, सारे प्राणियों के लिए जरूरी है। तो इसको एक देवता के रूप में माना गया है, क्योंकि ये शक्ति देता है। तो ऋग्वेद में वायु को एक देवता ही माना गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 186वें सूक्त का यह जो है तीसरा मंत्र है, जिसमें कि यह बताया गया है, यददो वाते गृहे अमृतस्य निधिर्हितः। तो यह जो है यहाँ स्पष्ट बताया, ततो नो देहि जीवशे। हर जीव के लिए यह जरूरी है, ये अमृत के समान है, यह अमृत की निधि है, यह सबके हित के लिए अनिवार्य है। इसलिए यह ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑक्सीजन का मूल्य समझे। ऑक्सीजन का मूल्य हमारे ऋषि मुनियों ने समझा था, इसीलिए इसका जिक्र किया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 186वें से सूक्त का 1 से लेकर 3 मंत्र, यानी और सेकंड थर्ड तीनों मंत्र जो है ये इसी पर ही है, ऑक्सीजन पर ही है। वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है नाइट्रोजन की बात है। नाइट्रोजन को न्यूत कहा गया है वेद में। नाइट्रोजन में जो शक्ति पाई जाती है उसको न्यूत शक्ति कहते हैं। तो ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी है नाइट्रोजन का वर्णन, और इसको नाइट्रोजन को न्यूत कहते हैं। और बहुत सारे मंत्रों में न्यूतवान वगैरह इस तरह से प्रयोग किया गया है। तो अब उसमें मैं आपको एक पढ़ के बता रहा हूँ।
ऋग्वेद का पहला मंडल का 135वां सूक्त का पहला ही मंत्र है। इसमें कहा गया सहस्रेन नियुता नियुत्वते, यानी यह जो है ये सैकड़ों और हजारों शक्ति से युक्त कहा गया है। नाइट्रोजन को हजारों शक्ति से युक्त कहा गया है, इसमें इतनी शक्ति होती है। यजुर्वेद में भी सैकड़ों हजारों शक्ति की बात क्या कहा गया है। यजुर्वेद के 27वें अध्याय का 28वां मंत्र है, जिसमें कहा गया आनो न्यूदभिः सतीनिभिः सहस्रनिभिः, यानी सौों हजारों शक्तियों से युक्त है ये कौन, ये नाइट्रोजन। इसके विषय में कहा गया। उसी तरह से यजुर्वेद का 27वां अध्याय का 29वां मंत्र है यह, इसमें कहा गया है नित्यवान वायो आगहि। तो नित्यवान है माने ये नाइट्रोजन गैस से युक्त जो है उसमें जो शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा है। इसका जिक्र किया गया, इस शक्ति के साथ जो युक्त होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो ये एटमॉस्फेयर का जो जिक्र है वेद में, इसका मैंने थोड़े से संदर्भ में आपको दृष्टांत देकर के बताया। हरि ओम।